श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। जप तप कर्म धर्म हरि के बिना सब श्रम व्यर्थ है। जगत में अधम कौन? एक बार 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में सत्संग के लिए एकत्रित हुए। इतने में भगवान वेद व्यास जी भी वहां आ पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। श्री वेद व्यास जी के सम्मान में वैशंपायन आदि ने वंदना की, श्लोक उच्चारित किए और अभय अर्चना की। भगवान वेद व्यास जी से प्रार्थना करके दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेतु एक सत्र रखा गया। व्यास जी ने उन ऋषि मुनियों, जपी तपियों, योगियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए उनके बीच एक प्रश्न रख दिया। इस जगत में जघन्य कौन है? निंदनीय कौन है? सबसे छोटा अधम और नीच कौन है? किसका जीवन व्यर्थ है? एक तपस्वी खड़े हुए और बोले, जिसके पास धन नहीं है वह निंदनीय है। जगत में धनवान की सराहना होती है और निर्धन दुत्कारा जाता है। धन नहीं है तो अधम से अधम काम तो क्या, भीख भी मांगनी पड़ती है। निर्धन व्यक्ति ही अधम माधम है। दूसरे ऋषि ने कहा, जिसके पास विद्या नहीं है वह नीच है। विद्वान तो धन भी कमा लेता है और कुरूप होते हुए भी आदर सत्कार पा लेता है। इसलिए विद्याहीन व्यक्ति ही निंदनीय है। तीसरे ऋषि ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा, किंतु सभी सही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर में सभी ने वेद व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आप सभी ऋषियों के शिरोमणि हैं। पंचम वेद महाभारत एवं 18 पुराणों की रचयिता हैं। विश्व के प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र के रचयिता भी आप ही हैं। हम आपके ही श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि अधम माधम कौन है। व्यास जी ने कहा, निर्धन अधम नहीं है, अनपढ़ भी अधम नहीं, रोगी अधम नहीं, दुर्बल भी अधम नहीं, स्त्री अधम नहीं, पुरुष भी अधम नहीं, किसी जाति का व्यक्ति भी अधम नहीं है। फिर भी कोई अधम है जो मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान का सुमिरन चिंतन ध्यान नहीं करता, वह अधमाधम है।
अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए व्यास जी ने कहा, जिस भगवान ने सूरज दिया, चंदा दिया, हजारों तरह के फल आदि दिए, और जो परमात्मा हमारी हजार हजार गलतियों को क्षमा करके हमें मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं, ऐसे भगवान का जो स्मरण चिंतन नहीं करता, वह मनुष्य होते हुए भी अधम है। दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी यदि कोई भजन न करे तो वह अधम ही है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। उसी का शरीर पावन है जो भगवान का भजन करता है। भगवान नाम जप और सुमिरन का दृढ़ नियम बना लो। हरि 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 जिसकी वाणी यह मंत्र जपती है, उसे मोक्ष मिलता है। एक नाम का ही तत्व मन से दृढ़ धर लें, हरि मुझ पर करुणा करेंगे। हरि के बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार है, व्यर्थ का आना जाना है। नारायण 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 नारायण।